हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनेंगे। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। आज इस वीडियो में हम अजा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई और राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ और व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया और दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पुनः जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी और बेटे को खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और उसे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे और हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि से कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस वक्त प्रभाव से राजा ने सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्प की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए ये सब कौतुक किया था। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अतः समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग में लौट गया। हे राजन, ये सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत की कथा स्वर्ण मात्र से ही अगर स्वर्ण करता है, सुनता है, तो भी अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके काम आए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।